बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि जब आप अपने चिक्स लेके आते हैं तो उनके नीचे जो बिछाली बिछाते हैं, यानी कि जो लकड़ी का बूरा होता है, ये आप उनके नीचे बिछाते हैं तो आपने ये कंफर्म करना है कि ये आया बिल्कुल खुश्क है या इसमें कोई नमी मौजूद है। क्योंकि अगर इसमें नमी मौजूद होगी तो फिर आपके चिक्स जो है ना वो बीमारियों की तरफ जाएंगे और उनकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो आप चीज़ उनके नीचे बिछा रहे हैं वो उसमें कितनी नमी है, आया वो खुश्क है या वो गीला है या उसमें नमी मौजूद है। और नीचे जो आप तय लगाएंगे लकड़ी के बूरे की वो कम से कम 1 इंच पौना इंच होनी चाहिए, इससे कम ना हो। ये आपने बात जो है ना ये अपने ध्यान में रखनी है कि आप अपने चिक्स के नीचे जो रख रहे हैं बुरादा सा, वो पौना से 1 इंच कम से कम होना चाहिए। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं कि जब आप अपने चिक्स के नीचे जो बुरादा डाला हुआ होता है, अगर वो उसमें नमी मौजूद होगी तो फिर वो अमोनिया गैस छोड़ता है। वो जो बुरादा है वो नमी की वजह से अमोनिया गैस छोड़ेगा, क्योंकि जब आपके चूज़े बीठे करेंगे एक तो वो नमी पैदा होगी और दूसरी नमी जो उसके बुरादे के अंदर मौजूद होगी वो नमी, ये दोनों मिल के फिर वो अमोनिया गैस पैदा करेंगे, जो कि हमें तो महसूस नहीं होगी लेकिन आपके इन चिक्स के ये जो छोटे छोटे चिक्स नन्हे मुन्ने चिक्स होते हैं इनके ऊपर वो जो है ना वो गहरा असर डालेगी और उनकी जो है ना वो मोर्टेलिटी होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नमी वाली चीज़, नमी वाला बुरादा जो लकड़ी का होगा वो आपने नीचे नहीं डालना। आपने इसको सबसे पहले जब आपने चूज़ा मंगवाना है तो 3 से 4 दिन पहले आपने सेटिंग सारी कर लेनी है। वो जो बुरादा होगा उसको धूप के ऊपर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। उसके अंदर जो जरासीम वगैरह होंगे वो आपने डिसइंफेक्ट करने हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं डिसइंफेक्ट करने के, आप उसको धूप के ऊपर रख के भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जरासीम कुछ अदवायात जो है ना वो स्प्रे करके भी उसको जो है ना वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 दिन पहले आपने जो है ना ये तरतीब सारी बना लेनी है कि जब आपके चूज़े आ जाएं तो बिल्कुल वो खुश्क जगह पे आएँ और कम से कम जो उनके नीचे जो तय होगी वो पौना से 1 इंच जो है ना वो लाजमी रखें, ताकि जो है ना वो उनकी मोर्टेलिटी ना हो। जो भाई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, उनकी लापरवाही की वजह से वो अपने चिक्स अपने हाथों से ज़ाया करते हैं। पोल्ट्री में सबसे पहला काम यही होता है कि जब चूज़े आपके आते हैं उससे पहले आपने सारा निज़ाम करना है, सारी तरतीब करके रखनी है कि कोई भी उनको तकलीफ़ ना हो। और यही तकलीफ़ सबसे पहली तकलीफ़ होती है कि आपका बुरादा जो है वो नमी वाला होगा। जब नमी वाला होगा तो फिर वो आपकी चूज़े की मोर्टेलिटी भी होना शुरू हो जाती है। बाज़ दोस्तों की शिकायत आना शुरू हो जाती हैं कि चूज़ा भी एक रेट है, सेहत के लिहाज से ठीक है, कोई चूज़ा कमज़ोर नहीं है लेकिन मोर्टेलिटी होना शुरू हो गई है। तो जब देखा गया तो मेन वजह यही निकली कि उनका बुरादा जो है वो उसमें नमी थी, वो गीला था और वो अमोनिया गैस पैदा हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे आर्ज़ों में जो है ना वो चूज़े मुब्तला हो गए। सांस की बीमारियों में चूज़े मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा और काफ़ी सारे आर्ज़े हैं जिसमें चूज़े आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।